दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। चौखटिया गनाई मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सभी प्राणी की स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अभी मैं हूँ देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग। दोस्तों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि को देवभूमि कहा जाता है और इसी देवभूमि में बसा है एक ऐसा तीर्थ जहां दो पवित्र नदियां मिलकर एक महान गंगा का जन्म देती है। यही है, इसको कहते हैं देवप्रयाग। मैं देवप्रयाग में आया हूं और अभी दिखाता हूं आपको देवप्रयाग का व्यू। और माँ गंगे का जल स्तर अभी कम हो गया है और भक्तजन यहाँ पर भक्त हैं वो नहा रहे हैं। देवप्रयाग शब्द का अर्थ है देवताओं का संगम, देवों का जहाँ पर संगम होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ त्रेता युग में ऋषि देव शर्मा के यज्ञ में भाग लिया था। इसी कारण इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। आप देख रहे होंगे अभी ये भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी है जो, और ये लोहे का पुल है। लोहे का पुल यहाँ से आप आर पार जा सकते हो, यानी आप यहाँ देवप्रयाग संगम यहाँ से जा सकते हो। और देहरादून ऋषिकेश से आने वाले श्रद्धालु इस पुल का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से आ सकते हैं। अधिकतर श्रद्धालु इसी पुल का उपयोग करते हैं। देवप्रयाग का महत्व इतना गहरा है कि इसे पंच प्रयागों में से प्रथम स्थान प्राप्त है। पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग में से यह वह स्थान है जहां गंगा वास्तव में जन्म लेती है। और भगवान यहाँ मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में ऋषि देव शर्मा का यज्ञ में भाग लिया था। इसी कारण इनका नाम देवप्रयाग पड़ा है। यहाँ भगवान रघुनाथ जी का मंदिर प्रमुख है जो राम जी के एक स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में से निर्मित है। अभी आप देवप्रयाग संगम मार्केट देख रहे हैं। आप जब यहाँ आओगे तो यहाँ से आप आराम से माँ गंगे की आरती के लिए अगरबत्ती और अपना दैनिक सामान हर चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। पूजा सामग्री यहाँ इजीली मिल जाती है। देवप्रयाग संगम मार्केट एक अच्छा और शांतिप्रिय मार्केट है जहाँ हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है और हर चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। देवप्रयाग मार्केट से जस्ट आप सीढ़ियों से नीचे उतरोगे तो आपको देवप्रयाग संगम का नज़ारा दिखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर का मिलन हो जाएगा। देवप्रयाग न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि प्रकृति का अद्भुत उपहार भी है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, शांत वातावरण और गंगा जी का निरंतर धारा इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा में भर देती है। यहाँ सूर्य उदय का दृश्य ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं आकाश से उतर रहे हैं। अभी लगभग
ये मार्केट 500 मीटर 500 मीटर में लंबा फैला हुआ है। यहाँ से आप सीढ़ियों के रास्ते गंगा संगम में पहुंच जाओगे और माँ गंगे का दर्शन कर लोगे। यहाँ पर ये अद्भुत नज़ारा है। आज आधुनिक युग में देवप्रयाग अपनी प्राचीनता और पवित्रता को सजे हुए यहाँ के लोग सरल, स्नेही और आस्था से परिपूर्ण हैं। गंगा किनारे में बसा यह नगर पर्यटक ट्रैकिंग, ध्यान और योग के लिए काफी आते हैं। देवप्रयाग आप संगम का नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और यहाँ पर अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर का मिलन होता है और यहाँ पर माँ गंगे का जन्मस्थली कहा जाता है। माँ गंगे का जन्म यहीं पे होता है। यहाँ सीढ़ियों से अद्भुत नज़ारा माँ अलकनंदा रिवर और ये माँ हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हे माँ गंगे, हे ईश्वर, हे माँ सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में सभी प्राणी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम माँ के चरण कमलों की स्पर्श करते हुए यह प्रार्थना करते हैं। माँ गंगे का यहाँ पर आप आरती उतार सकते हो और पूजा कर सकते हो। अभी आपको नजर आ रहा होगा देवप्रयाग संगम। देवप्रयाग संगम में अभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ का माँ गंगे का स्वरूप देख रहे हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम महत्व। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास सतोपत और भागीरथी खड़क ग्लेशियर के संगम से निकलती है। यह नदी पंच प्रयागों की मुख्य धारा है और बद्रीनाथ धाम से होकर हुई आध्यात्मिक महत्व रखती है। अलकनंदा को आदि गंगा का मूल रूप भी कहा जाता है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। यहाँ पर माँ गंगे का जन्म स्थली कहा जाता है। दोनों का एक का मटमैला रूप, एक का साफ रूप आपको साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ और भक्तों की अभी थोड़ा कम भीड़ है। गर्मियों में ज्यादा भीड़ लगती है। आध्यात्मिक यहाँ अलकनंदा और आदि गंगा या मूल गंगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु और बद्री विशाल से चरणों से गुजरती हुई यह नदी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जैसे 4 संगमों से होकर गुजरती है। इसे हिंदू का तीर्थ स्थान का केंद्र भी कहा जाता है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है, जो हिमालय की घरकवाल श्रृंखला में स्थित है। यह नदी राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा पर अवतरित दर्शाती है और हिंदू मान्यता से इसे गंगा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। भागीरथी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, जो बद्रीनाथ की तरह ही हिंदुओं के लिए पवित्र है। यह नदी तेज बहाव वाली है और देवप्रयाग तक पहुंचने पर यह अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग का संगम और धार्मिक महत्व। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पंच प्रयागों का अंतिम और सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संगम है, जहाँ
भूमिगत सरस्वती नदी भी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान भगवान राम और राजा दशरथ की तपस्या स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है जो विशाल पत्थरों से बना हुआ है और 10 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर के पास वैतलशिला नामक जल स्रोत है जिसे कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए माना जाता है। यह स्थान 108 वैष्णव दिव्य देशमों में से एक है। वाल्मीकि रामायण में इसे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पर्यटन और धार्मिक सौंदर्य। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है जो ऋषिकेश से 70 या 75 किलोमीटर लगभग और हरिद्वार से 94 किलोमीटर दूर है। यहाँ की ऊंचाई 830 मीटर है। यह साल भर पहुंच योग्य है। हालांकि मानसून में और भूस्खलन में यहाँ खतरा बना रहता है। पर्यटक संगम घाट पर नौका विहार भी कर सकते हैं और आसपास पहाड़ों का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। मुख्य मंदिर इस स्थान का और आध्यात्मिक बनाते हैं जहां श्रद्धालु पिंडदान भी करते हैं। देवप्रयाग को पुण्य तीर्थ या राम तीर्थ भी कहा जाता है जहां भगवान राम ने लंका विजय के बाद यज्ञ किया था। देवप्रयाग केवल धार्मिक महत्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्रकृति की अनुपम संगम भी है। यहाँ यदि आप उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हो तो इस दिव्य स्थान को अवश्य देखें और यहाँ का माँ गंगे का जन्मस्थली आप अवश्य देखें। एक बार फिर यदि आप यहाँ हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से, कर्णप्रयाग और रामनगर वाली रोड से यहाँ आप इजीली आ सकते हो और माँ गंगे का दर्शन कर सकते हो। यहाँ का मनोरम दृश्य सभी पर्यटकों का मन मोह लेता है और यहाँ पर माँ गंगे का मनोरम दृश्य आप आराम से देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं ये ब्लॉग का समापन करता हूँ। आप भी यहाँ आ सकते हो और माँ गंगे का जन्म स्थली को देख सकते हो। जो जहाँ पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है देवप्रयाग तक पहुँचने वाली रास्ता सीढ़ी और यहाँ से ऊपर से भी आप माँ गंगे को देख सकते हो।